भारत का इतिहास लगभग 30,000 साल पुराना है। इसी इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। हिडन वर्ल्ड 101 की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पन संस्था के गायब होने से लेकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की रहस्यमयी मौत के साथ साथ कई और ऐसे रहस्यों के बारे में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। नंबर 1 पर है डिसअपीयरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन या इंडस वैली एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, जिसका मतलब एक ऐसे पीरियड की सिविलाइजेशन जब ब्रॉन्ज यानी पीतल का उपयोग कई सारे कामों में होने लगा था। यह अभी के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडस नदी के आसपास के उपजाऊ इलाकों में 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में बसा हुआ था। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के साथ की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन 1800 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। 1300 ईसा पूर्व तक यह सिविलाइजेशन, जो कि मिस्र और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, यह अचानक गायब हो गई थी। इसकी ऐसी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। कई लोगों का मानना है कि एक इंडो यूरोपियन ट्राइब, जिन्हें आर्यंस कहा जाता था, उन्होंने इस पर हमला करके इसे कॉन्कर कर लिया था। कई लोगों का यह भी मानना है कि बाढ़ या तूफान जैसे सडन क्लाइमेट चेंज के कारण से यह गायब हो गई। इसके गायब होने के पीछे का कारण अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, जो आज भी अनसुलझा है। नंबर 2 पर है द 9 अननोन मेन का रहस्य। आप सभी लोगों ने इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना ही होगा, पर शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही कुछ इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, जो आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 9 अननोन मेन की संस्था की स्थापना 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कलिंगा की जंग के बाद की थी। ऐसा कहा जाता है कि संस्था का उद्देश्य ऐसी नॉलेज को डेवलप करना और प्रिजर्व करना था, जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो मानवता के लिए खतरा साबित हो सकती है। 9 अनजान लोगों को इस सीक्रेट नॉलेज की किताबों की रखवाली करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह 9 अनजान लोग उस समय भारत के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स थे। इन 9 लोगों की असलियत आज भी एक रहस्य बनी हुई है, पर ऐसा माना जाता है कि यह संस्था आज भी एग्जिस्ट करती है और आज भी उस नॉलेज की रखवाली कर रही है। टैलबोट मंडी नाम के एक व्यक्ति ने 1923 में इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था द 9 अननोन। नंबर 3 पर है द डिसअपीयरेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सारे लोग जानते ही हैं। हमारे स्वतंत्र होने में इनका योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ी जर्मनी और इंपीरियल जापान की मदद से भारत से ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया था। 1938 और 1939 में यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, पर अपने और गांधी जी के मतभेद के कारण इन्होंने 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया था। नेताजी को अंग्रेज़ों ने अपने ही घर में हाउस अरेस्ट यानी नज़रबंद करके रखा था, जहां से वह 1941 में भाग गए थे और अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते भेस बदलकर जर्मनी पहुंचे थे। इन्होंने 4500 सैनिकों के साथ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और जापान की मदद से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ INA यानी आज़ाद हिंद फौज ने कई सारी जंग लड़ी। 18 अगस्त 1945 को एक जापानीज प्लेन के ताइवान में क्रैश होने के बाद इनका निधन हो गया था, पर इनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि उस दिन इनकी मौत हुई ही नहीं थी। कई लोग मानते हैं कि वह रशिया चले गए थे, जहां उन्हें कैद करके रख लिया गया था। कई लोग यह भी मानते हैं कि यह इंडिया आकर एक साधु के भेष में रह रहे थे। 1985 में गुमनामी बाबा की मौत के बाद ये अटकलें और भी मजबूत हो गई थी, क्योंकि इन बाबा के पास कई सारे ऐसे खत और सामान मिले थे जो नेताजी से ताल्लुक़ रखते थे। अब सच क्या था ये आज भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि गुमनामी बाबा की जांच में लगी मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट को कई लोग ठीक नहीं मानते। नंबर 4 पर है द मिस्टीरियस डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान आज भी हम सभी लोगों की जुबान पर रहता है। इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया था। शास्त्री जी का निधन उज़्बेकिस्तान के ताशकेंत में भारत पाक युद्ध को अंत करने के लिए पीस ट्रीटी पर साइन करने के एक दिन बाद हार्ट अटैक से हुआ था। इनकी मौत आज भी एक रहस्य है, क्योंकि कई लोग, यहाँ तक कि इनके कई रिश्तेदार, यह मानते हैं कि इनकी मौत किसी साजिश के तहत हुई थी। इनकी वाइफ ललिता शास्त्री का मानना था कि इन्हें जहर दिया गया था। सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB को भी यही शक था, क्योंकि इनके शरीर पर गहरे नीले निशान और कट मार्क्स मिले थे और इनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था, जो इन अटकलों को और भी मजबूत बनाता है।
नंबर 5 पर है रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी। आप सभी लोगों ने कई बार पुनर्जन्म और इससे रिलेटेड कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, पर शांति देवी के पुनर्जन्म का किस्सा इंडिया का पहला डॉक्यूमेंटेड रीइंकार्नेशन का केस है। इनको अपने पिछले जन्म से जुड़ी सारी बातें याद थी और ये रीइंकार्नेशन की रिसर्च का एक अहम हिस्सा बनी। इनके अनुसार अपने पिछले जन्म में यह लुगदी देवी नाम की एक महिला थी जो मथुरा में अपने पति के साथ रहती थी और इनकी मौत अपने बच्चे को जन्म देने के बाद हुई थी। यह केस महात्मा गांधी की नज़र में आया था और इन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बनाई थी, जिन्होंने शांति देवी को मथुरा ले जाकर तहकीकात की, जहां इन्होंने लुगदी देवी के दादा को पहचान लिया था। कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शांति देवी सच में लुगदी देवी की रीइंकार्नेशन थी, जो इसे पुनर्जन्म का पहला वेल डॉक्यूमेंटेड केस बनाता है। आप लोगों को इन रहस्यों के बारे में सुनकर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो हिडन वर्ल्ड 101।